और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify को सराहा और अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे Spotify चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। चंद्रशेखर सर जी, आपका बहुत बहुत नमन और धन्यवाद सर कि आप हमारे नमस्कार साथ बेटा। लघु पराशरी पर बहुत सुंदर एक कोर्स करने जा रहे हैं सर, क्योंकि आपने इतने सारे श्लोक बताए हैं लघु पराशरी के जो बहुत ही विलक्षण रिजल्ट्स देते हैं। तो मेरा ये आपसे एक पूछने का था, मन था कि सर ये है तो 42 या 45 के बीच में, लेकिन सर क्या इनके रिजल्ट्स इतने, आपने प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका 60 साल का प्रैक्टिकल एग्जाम वो है, एक तजुर्बा है, तो प्रैक्टिकल में आपने इनको देखा है कि इन्होंने इतना ऐसे ही रिजल्ट्स दिए हैं? हाँ देखिए, ये जो गुमनाम ऑथर है इसका, लेखक जो है, ये इसने क्या किया है कि उसमें के जो महत्व के श्लोक है उनको लिया है। हाँ। पराशरी के लिए वो पहले क्लियर करता है कि सिद्धांतम उपनिषदम करके शुरू करता है जब, और उसने जो नक्षत्र दशा में जो एप्लीकेबल है, जिनका प्रयोग हमने नक्षत्र दशा में करना है, उन्हें बताया है। हालांकि मेरे मत से ये प्रयोग सभी दशाओं में हो सकता है। उसने उसके तत्व बड़े खूबसूरत ढंग से समझाया है। और इसमें खासकर मैं सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो एक्सेप्शंस दिए ना, जो अपवाद दिए हैं ना, इन्हें ख्याल में रखिए। होता क्या है, वरना कि हम किताब पढ़ते हैं, पराशरी सबने पढ़ी है, पढ़ते हैं, और उसमें जो लिखा है वो होता नहीं है, तो वो जरा गड़बड़ हो जाती है, समझता नहीं है क्यों होता नहीं है, कि सूर्य के दशा में ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ। तो यहाँ पर तात्कालिक उसका जो शुभ अशुभ अशुभत्व है ग्रह का, इसका महत्व बहुत है। ये होते साथ ही आपको ये भी समझना है कि भावों को पूरा समझ लेना चाहिए, और जातक ने प्रश्न पूछने के बाद में उसको बताना अक्लमंदी इसलिए होती है कि आप किसी भाव पे अपना लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। हाँ। है ना। हाँ। फिर इन्होंने अपवाद जो दिए हैं वो बड़े महत्व के हैं। जैसा हम मारक बोलते साथ लोगों के पाँव थरथराते हैं कि अरे मारक दशा आ गई, अब क्या होगा, है ना। हाँ। मेरी तो बहुत दिनों से मारक दशा चालू है, तो हमारे दोस्त बोलते हैं अभी तक तू कैसा है, तो मैं बोला वो भगवान की मर्जी है, चिंता मत कर, ऐसा मैं बता देता हूँ, परंतु मुझे मालूम है क्या होता है। तो मारक को हम डरते हैं, या हम योग कारक है तो ये हमको सभी फल हर वक्त ही शुभ देगा ऐसा समझते हैं। इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बताया, और लोग महादशाओं में फल होते हैं इतना ही यहीं पर अपने को रोक देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंतर्दशा तक जाते हैं। इन्होंने बोला तो मारक दशा, महादशा और अंतर्दशा के बारे में, एक जगह प्रत्यंत दशा के बारे में भी बोलते हैं, और एक आपको जिसको बोलते हैं एक दिशा दे देते हैं कि ऐसा ही आपको देह दशा में मिलेगा, प्राण दशा में मिलेगा, आप इसका विवेक पूर्ण इसका प्रयोग कीजिए। हम विवेक तो करते नहीं है, और प्रयोग करने में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा श्लोक लिया हूँ कि हम मारक को डरते हैं, मारक दशा कुछ तो भी हो जाएगा, मारक दशा में अच्छा भी होता है। अब वो क्यों होता है ये अगले श्लोक में दिखेगा हमें। तो श्लोक ऐसा है, आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु प्रथयंती तमारभ्य क्रमशः पाप भुक्तया। इसका मतलब कि राजयोग की शुरुआत यदि योग कारक ग्रह के महादशा में राजयोग की शुरुआत यदि मारक के भुक्ति से हुई, तो ये राजयोग दिन ब दिन प्रबल होते जाता है। इसमें राजयोग खत्म नहीं होता, मारक है ने मार दिया ने ऐसा होता नहीं है। ये हमको समझाने की उन्होंने कोशिश की है। और इसमें उसका हमने माइकल जॉर्डन करके बास्केटबॉल खिलाड़ी का राशि चक्र लिया है, ताकि वो समझने में हमें आसान हो जाए। और उनका उनको सब जानते हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, हमारे वक्त तो वो गिल्ली डंडा हम जानते थे ज़्यादा, और कुश्ती जानते थे, तो अब बास्केटबॉल ज़्यादा जानते हैं बच्चे लोग। तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इनके जब इनकी शुक्र की महादशा हुई, शुक्र इनका योग कारक है। योग कारक इसलिए वो त्रिकोण का अधिपति है ना। सर्व त्रिकोण नेतारो करके श्लोक है, आगे आएगा, उसमें वो शुभ माने जाते हैं। और वो द्वादशेष भी है, और द्वादशेष जो रहता है वो अपनी दूसरी राशि का फल ज्यादा देता है, या जिस ग्रह के साथ है उसका फल देता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ शुक्र अकेला है। तो इसमें हुआ क्या कि मारक की दशा जब शुरू हुई, ये खिलाड़ी है, ये खेलते थे, तो हुआ क्या, जब चंद्र जो है वो मारकेश है, द्वितीयश है, द्वितीयश को मारक बोलते हैं, सप्तमेश को भी बोलते हैं, परंतु द्वितीयश को ज्यादा प्रबल मारक कहा जाता है। जी।
जैसा हम देखेंगे आगे कि वो ज्यादा प्रबल मारक कहा जाता है। ये जी चंद्र के दशा में सब कुछ खराब होना था, ये खराब हुआ नहीं, ये अच्छा हुआ। क्या हुआ, तो जैसी चंद्र की दशा उनकी शुरू हुई, इनका नाम मशहूर होने लगा और तीनों साल वो एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट जीतने लगे और वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इनकी योग कारक की दशा तो 1987 चालू हो गई थी और उस वक्त ये खेलते खेलते थे, छोटे मोटे क्लब्स में खेलते थे, बहुत ज्यादा इनके बारे में कोई जानता नहीं था। जब चंद्र की अंतर्दशा उनकी शुरू हो गई 1991 में मेरे ख्याल से, तो उनको पहले बार शिकागो बुल्स नाम की बहुत प्रसिद्ध टीम है उसको खेलने के लिए बुलाया गया। वहां से उन्होंने हर साल एनबीए की चैंपियनशिप जी हासिल की, जो वो टीम कभी की नहीं थी। तीनों साल करने पे उसको एक खास ज्यादा महत्व का दर्जा मिलता है और इसलिए वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो माइकल जॉर्डन है। चंद्र की अंतर्दशा में ये इनका सितारा बुलंद होते गया। चंद्र की अंतर्दशा जैसी खत्म हो गई 1993 में, तब उन्होंने यकायक खेल से निवृत्त होने का तय कर लिया। नहीं। अब देखिए कैसा होता है कि मारक की दशा खत्म हो गई और इधर ये निवृत्त हो गए। बाद में तो हाँ उन्होंने 1995 में भी वापसी की, तो उसका क्योंकि अलग अंतर्दशा चालू होती है, तो ये दशाओं की खासियत वो बता रहे हैं कि आप वो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये शुभ की दशा है, अशुभ की है, हर वक्त बुराई होगा, हर वक्त अच्छा होगा। महादशा एक आपको बड़ा नक्शा देती है, और इसमें हमें हाँ हमें राज्य भी ढूंढना है, उसमें एक गांव भी ढूंढना है, वो गांव में एक कस्बा भी ढूंढना है, उसमें की गली भी ढूंढना है। तो इसलिए उन्होंने 5 दशाएं दे दी है। दी है। वो ये समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसा आधा अधूरा मत चाहिए। अच्छा, ये मारक के दशा ने क्यों दिया होगा उनको? वो धन से वहां पे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं ऐसे खिलाड़ियों को, तो वो धनेश भी है। तो हम हाँ भूल जाते हैं कि वो मार्केश तो है, पर चंद्र धनेश भी है। और ये द्वितीय भाव जो है, इसमें वस्त्रालंकार का गए गए हैं। तो ये हाँ वस्त्रालंकार जो है, ये केवल गहने नहीं है, गहने तो ठीक है वो एसेट है, पर जब मान दिया जाता है तो वस्त्र और कुछ और अलंकार देते अहंकार थे। दिया पुराने जाता जमाने में राजा, आजकल के जमाने में पैसे देते हैं, एक ही बात है, पर वो फिर भी शाल वाल उड़ाते हैं। हम लोग बूढ़े जाते हैं, आपको भी शाल वाल उड़ा देते हैं, कि नारियल दे देते हैं, चलो वो भी अच्छा ही है ना। तो उसकी वजह से उसके भी उसने परिणाम दिए, है। राइट। इसे हम भूल जाते हैं। और इसीलिए ये जो बहुत छोटा ग्रंथ है, पर ये मालूम किए बगैर, मेरे पिताजी बोलते थे कि लघु पराशरी पढ़े बगैर आप सही समय नहीं मालूम कर सकोगे कब कोई घटना होने की संभावना है, क्योंकि चंद्र है राइट। ना, चंद्र मन है, तो इंसान का मन बदलते रहता है। इसलिए केवल महादशा का 20 साल या महादशा के 19 साल 16 साल ऐसी अलग अलग ग्रहों की है, 6 साल सबसे छोटी है। तो 6 साल एक ही घटना थोड़ी होती है, ये एग्जैक्टली उसके तो मैं किसी यहाँ विवेक्षित, हाँ यही विवेक्षित पूछने वाली थी टाइम में होती है। आपसे। जैसा हम राशि लेते हैं, हाँ। राशि के हिस्से नक्षत्र हो गए, और हम्म। जिसके आप माहिर हो, फिर नक्षत्र के भी 4 हिस्से हमने किए, पद। वो हो गए नवमांश, जो हमको थोड़ा बहुत समझता है। तो और फिर उसके आगे में फिर नाड़ी अंश हो गए, 150वां भाग कर दिया उसका, है ना। जी। तो ये उसको ज्यादा ज्यादा एक्यूरेसी से ज्यादा हम जिसको उस बोलते तरफ हैं चले जाएंगे। पूर्णतः किसी चीज पे केंद्रित होकर यदि जाएंगे तो हम निशाने पे पहुंचेंगे। जी। इसलिए इसका बहुत महत्व है, जिनको किसी समय का मालूम करना है। वरना क्या होता है, पाराशरी पढ़ते हैं लोग, या जातक पारिजात अनेक ग्रंथ है पढ़ते हैं, और वो समझते नहीं कि ये मारक में अच्छा कैसा हो, या मारक में लोग मरने की जगह जिंदा कैसे हो गए। तो इसके लिए ये लघु पाराशरी बहुत महत्व के वो श्लोक है, इनका मनन करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और फिर इसका प्रयोग विवेक पूर्ण करना चाहिए। थैंक यू बगैर सो मच विवेक सर। से किसी की जन्मता मारक की दशा रही तो क्या मरेगा थोड़ी आदमी, है ना। हमको हमारा विवेक तो वापरना पड़ेगा, है ना। जी तो, सर। तो इसलिए ये महत्व का ग्रंथ है। ये 2 छोटे छोटे ग्रंथ है, एक भावार्थ रत्नाकर, एक लघु पाराशरी है। ग्रंथ तो छोटे हैं, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं और थैंक यू हमको सो मच। सोचने के लिए बाध्य करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो हमने इस श्लोक में सर से ये सीखा कि आपकी मारक दशा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी खबर, आपको राज्य अलंकार आदि की सूचना भी लेकर आए। यदि आपको ऐसी ही कुछ बातें और सीखनी है तो हमारा लघु पर अर्शरी कोर्स जरूर ज्वाइन करें। सर से ये सारी बातें और बहुत सारी बातें जो दशा की
प्रति हमारी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए भी हम एक सेशन रखेंगे। तो यदि आपको सीखना है, हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन करके सीख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके बहुत कुछ अपनी जानकारी देख सकते हैं, जान सकते हैं। फिर मिलेंगे सबसे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।